guys, welcome to Edu Medicine. Please like this video, subscribe our channel and share with your friends. So अब हम फाइनल पार्ट कर रहे हैं जो कि आई थिंक 6th पार्ट है, प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स। मैं इसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं दूंगी, आपकी हिंदी मीडियम की बुक में जो लिखा हो आप उसके हिसाब से पढ़िएगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। एंड इंग्लिश मीडियम की तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनके तो लिखा ही हुआ है। तो क्योंकि समटाइम्स जो रिलीजन और इस टाइप का एथनोग्राफिक स्टडीज होती है उसमें लिटरल ट्रांसलेशन सही नहीं होता, बिकॉज समटाइम्स वो वर्ड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो डिस्क्राइब ना कर पाए उस सिचुएशन को। ठीक है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि प्रीस्ट कौन होता है, जो पूजा करवाता है या जो हेड होता है पूजा कार्मिक कंट में, या कोई भी या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का फादर को भी हम प्रीस्ट, मतलब उनमें भी प्रीस्ट होते हैं, तो इस टाइप का होता है। और प्रॉफिट वो होता है ओझा एंड ऑल, जो आपको हील करते हैं, या साधु ओझा जो आपको किस टाइप के प्रकार की दवाइयाँ देते हैं उनको कहते हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ प्रॉफिट उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, पर प्रीस्ट बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो इसीलिए यही दो शब्द में प्रयोग करूंगी। शुरू के जो पैराग्राफ है वो केवल प्रीस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, लास्ट का जो पैराग्राफ है वो प्रॉफिट्स के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। तो अब शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन से ही बताते हैं पिक्चर्ड कि प्रीस्ट एंड प्रॉफिट्स आर नॉट दैट क्रूशियल एज इन अदर सोसाइटी। जैसे कि अदर समाज में जितने प्रीस्ट और प्रॉफिट्स की इम्पोर्टेंस होती है, महत्वता होती है, उतनी यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, कोई अगर आपने पाप किया है, कोई सिन कमिट किया है और आपको बलि देनी है, सैक्रिफाइस करना है, तो प्रीस्ट बहुत ज़रूरी होता है। और कौन सा प्रीस्ट? तो लेपर्ड स्किन प्रीस्ट। अब इसको मैं ट्रांसलेशन नहीं देती हूँ बिकॉज ये उस कम्युनिटी रिलेटेड के लिए वर्ड यूज़ किया गया। आप अपने हिंदी मीडियम की बुक में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, द लेपर्ड स्किन प्रीस्ट जो होता है उसको हम कुआर बोलते हैं वहाँ की लैंग्वेज में। और जैसे कि अदर जो ट्राइबल कम्युनिटी और कबीले टाइप के जो या जनजातीय समाज होते हैं, उनमें उनको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक टाइप के अधिकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इग्नियोर के बारे में स्पेशल बात यहाँ बताई गई है कि वो लोग उतना क्रॉप्स नहीं उगाते, इतनी खेती नहीं करते जितना वो अपने कैटल्स, अपने जो डोमेस्टिक जानवर हैं उन पे ध्यान देते हैं। और जो प्रीस्ट है उनको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो वहाँ के ह्यूमन है वो खुद को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी एक तरीके से ह्यूमन ही समझा जाता है। अब जो प्रीस्ट होता है वो इंसान के बिहाफ पे, जिस इंसान ने गलती की है, चाहे जिस लिए भी सैक्रिफाइस हो रहा है, उसके बिहाफ पे सैक्रिफाइस यानी बलि देता है। और ये किसी मेंबर से कंसर्न नहीं होते क्लैन में, या कोई इनका बहुत ही डिफाइंड क्लैन नहीं है, कोई इनका कबीला नहीं है, कोई फैमिली ग्रुप के वो नहीं है, बल्कि इनको रूल बोला जाता है, जिसका मतलब होता है न्यूर भाषा में कि ये स्ट्रेंजर है, इनको ये लोग जानते नहीं है, ये किसी अलग कबीले से बिलोंग करते हैं, मतलब ये न्यूर समाज का हिस्सा नहीं है, या न्यूर कबीले के समाज का हिस्सा नहीं है, उन जनजातियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर बताते हैं दो प्रीस्टली क्लैन के बारे में, जो प्रीस्ट के क्लान है। एक है गोटलीक, एक है जिमेम। और इनका कोई फिक्स टेरिटरी नहीं, जैसे कि इनका कोई क्लान नहीं है, एक स्मॉल फैमिली की तरह ये लोग रहते हैं, इसी अदर क्लान्स के साथ भी रह जाते हैं। अब इसलिए यहाँ पे ये लोग किसी क्लैन या किसी मतलब परिवार या किसी समाज से या किसी कबीले से या किसी जनजाति से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि इन लोगों का काम क्या होता है कि दो पार्टी के बीच में लड़ाई हुई तो ये जज का काम करते हैं, न्यूट्रल जज का काम करते हैं। जैसे हमारे समाज में जज होता है, इनके समाज में ये लोग जज हैं, प्रीस्ट लोग। आप समझ रहे होंगे, आप इस तरीके से समझ लीजिए, गांव का मुखिया ये भी समझ सकते हैं आप, लेकिन लिटरल मुखिया मत समझिएगा, एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ। ठीक है, अब मेन फंक्शन इनका क्या है कि किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है। ठीक है, और मान लीजिए किसी लड़ाई में किसी ने किसी का कत्ल कर दिया है, तो वो क्या करेगा, जो इंसान जो जिंदा बचा है वो अपने नियरेस्ट प्रीस्ट को बुलाएगा। ठीक है, और एक काऊ को सैक्रिफाइस करवा देगा, जिससे उसका क्राइम कम हो जाए या उसका पाप कम हो जाए। अब ये एक्ट करता है मिडिल मैन की तरह। अगर मान लीजिए कि दो ग्रुप के बीच में लड़ाई है, तो उसमें जो भी इसका डिसीजन होगा वो लोग मानेंगे, और मतलब इसके जो डिसीजन होता है उसको कोई सस्पेक्ट नहीं करता, इसके जजमेंट को न्यूट्रल या फाइनल माना जाता है एक तरीके से। नॉर्मल जो सोसाइटी होती है, मतलब नॉर्मल सोसाइटी बोल रही हूँ, जो मॉडर्न सोसाइटी होती है जिसमें हमारे जज होते हैं, जो जुडिशरी होती है, उस टाइप से आप इसको समझ सकते हैं।
ओथ टेकिंग सेरेमनी जो होती है, जब हम शपथ लेते हैं तो भी यही अरेंज कराता है। मान लीजिए किसी इंसान ने किसी को मारा है और वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाता है कि जो डेड इंसान है जिसको उसने मारा है, उसके सर का खून उसको पीने के लिए कहा जाता है। अगर खून पीते समय वो उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा वो लोग मानते हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप खून पीते ही मर जाएंगे। तो इस तरीके का एक प्रोसेस होता है। अगर मान लीजिए किसी ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया, तो उसकी जो पाप है वो अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि हाँ, कन्फेशन पे बहुत इंपॉर्टेंस, मतलब मान लिया कि मैंने किया है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने किसी अपने रिलेटिव्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप किया, जैसे कि आपको पता है कि ये इनकी सिन की कैटेगरी में, पाप की कैटेगरी में आता है, तो ये लोग ऑक्स सेक्रीफाई करने के लिए प्रीस्ट को ही बुलाते हैं। ठीक है, और प्रीस्ट ही उसका थ्रोट कट करता है, उसका गला जो होता है वही कट करता है। अब मान लीजिए कि कोई सीरियस क्राइम हुआ है, लाइक होमोसाइड हुआ है, मतलब कत्ल मर्डर हुआ है, और चाहे कोई अपने रिलेटिव वगैरह से ऐसा कोई रिलेशनशिप रखा है जो कि वहाँ पे पाप माना जाता है, तो लेपर्ड स्किन को बुलाया जाता है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है जिसके काम थोड़े धार्मिक हैं। ठीक है, मतलब रिलीजन में कुछ वो ऐड नहीं करता, बट हाँ, फिर भी उसका इम्पोर्टेंस है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो वो भी उनके समाज में इम्पोर्टेंट है, और वो स्पिरिट ऑफ एयर से कुछ पावर रहता है, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक पावर उसके पास है। और जो हाँ, हमारे इवान स्पिटर्ट हैं, वो कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट और प्रीस्ट में क्या डिफरेंस है। तो बताते हैं जो प्रीस्ट होता है वो ट्रेडिशनल फंक्शन, जो कि वो सिन किसी ने कमिट किया है, कोई पाप किया है, तो जब बलि देनी है तो वो परफॉर्म करता है। और प्रॉफिट को नया जमाने का वो डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रीस्ट का काम पता है कि क्या क्या है, लेकिन प्रॉफिट का काम उतना डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उसका हमको पता है ना कि वो जजमेंट करेगा, चाहे बलि देगा, इस टाइप से। जो प्रीस्ट की पावर है, जो लेपर्ड स्किन की, वो उसकी फैमिली में, मतलब उसके पुत्र और किसी को भी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जो प्रोफेट होता है उसका इंडिविजुअल पावर होता है, वो इंडिविजुअली, अब कोई कहते हैं ना कि हम कुछ, कोई कोई साधु या कोई इस टाइप के लोग जो होते हैं, किसी धर्म से नहीं उतने कनेक्टेड होते, पर कहते हैं कि हमारे पास पावर है, चाहे हम आपको आशीर्वाद दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा पर्सनल पावर है, मतलब आप समझ सकते हैं जो अन्य समाजों में जो वो एक तरीके से गुरुज होते हैं, चाहे प्रोफेट्स, ओझा होते हैं कि आपका इलाज कर देंगे या कुछ इस टाइप की, वो इस टाइप, वही प्रोफेट यहाँ बात की जा रही है। ठीक है, प्रोफेट का जो प्रीस्ट का जो है वो काम अपने ऑफिस तक, मतलब उसका क्या क्या काम है वो डिफाइंड है। और ये जो है इसकी पावर, इसके प्रोफेट की, उसके खुद के अंदर ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, प्रोफेट इज अ माउथ पीस ऑफ स्पिरिट, द इंटरप्रेटर, इट इज हु स्पीक्स बट ही स्पीक्स अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब ये बताता है कि जो ये स्पिरिट्स है वो क्या बोल रहे हैं, उनको इंटरप्रेट करता है, और ये जो भी बोलता है वो स्पिरिट्स इनसे बुलवाते हैं। मतलब ये लोग, जो न्योर के लोग हैं, वो प्रीस्ट और प्रॉफिट दोनों को अलग अलग प्रकार के इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, एक नहीं समझते हैं। और ये भी नहीं समझते कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रॉफिट और प्रीस्ट को, वो लोग अलग अलग, उनको अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग पहलू से देखते हैं। प्रॉफिट क्या कर सकता है, हील कर सकता है पर्सन को, उसके ऊपर दूध डाल के, बटर डाल के, या कुछ ऐसे करके। ठीक है, बट फिर भी न्योर के लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं, मतलब वो हील करने का काम करता है। मान लीजिए कि कोई बीमारी है, कोई समस्या है, कोई दर्द है, तो वो टच करेगा, कुछ अपने वो जादू मंत्र करेगा और उसको हील करेगा। लेकिन फिर भी जब ट्रबल, कोई बड़ी समस्या आती है, तो लेपर्ड स्किन की हेल्प लेके सेक्रीफाइस ही किया जाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है, बट हाँ, दोनों अपने अपनी जगह पे, अपने अपने डोमेन पे इम्पॉर्टेंट है। So thank you so much. Have a nice day, and please like this video and subscribe our channel and share with your friends.